नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर कृष्णकांत एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सबके समकक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अभी रंगों का पर्व रंगोत्सव होली गुजरा है और शायद जो पहले होली के रंग होते थे उनसे कुछ अलग तरह के रंग हमने देखे। कुछ चीज़ें हैं जो जीवन को नीरस कर रही हैं, बेजान कर रही हैं। एक अलग तरह का थिंकिंग या चिंतन जो है वो विकसित हो रहा है। इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाने को मजबूर हुआ हूँ और आप सब तक पहुँचना चाहता हूँ कि ये मेरी जो बात है वो सभी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। वो चीज़ है ये मोबाइल फ़ोन। बहुत ही हानिकारक एक वस्तु है। तो इसके बारे में मैं आज कुछ बताऊंगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो 7-8 साल से छोटे हैं, तो अगर कहा जाए कि उनको एक हाथ में जलता हुआ कोयला रख दो या एक हाथ में ये फ़ोन दे दो, तो मैं आपको कहूँगा कि तुरंत उसके हाथ में एक जलता हुआ कोयला रख दीजिए। वो कम हानिकारक होगा। क्यों? मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। फ़ोन जो है वो एक माइक्रो इवेंट क्रिएट करता है, जो गेमिंग है या जो एंटरटेनमेंट के जो तरीके हैं उसके अंदर, उससे हमारे अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं डोपामीन, जो प्लेजर के लिए होता है। जो प्लेयर हमारे अंदर क्रिएट होता है उसके लिए होता है। भगवान ने ये दिया है, परंतु नेचुरल तरीके से हो तो अच्छा है, जो हमारे लिए स्टिमुलस का काम करता है। परंतु आर्टिफिशियली अगर हम उसको लेने लगे तो हमारे जीवन के जो रंग हैं वो बेरंग हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द लोग मोबाइल एडिक्टेड हो रहे हैं। वो वाली चीज़ें हमारे इर्द गिर्द और बढ़ने लगेंगी। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप एक छोटे बच्चे के साथ 3 से 4 घंटे खेलते हैं उसके साथ, तो जितना डोपामीन वो क्रिएट करता है 4 घंटे में, उतना डोपामीन एक मोबाइल फ़ोन 2 मिनट में पैदा कर देगा, 2 से 3 मिनट के अंदर। तो उसके जो डोपामीन की प्राप्त करने की जो लिमिट होगी, जो क्षमता होगी, वो कम होती जाएगी। उसका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो ख़त्म होता जाएगा और उस सेटिस्फैक्शन लेवल को सेटिस्फाई करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें पैदा करनी पड़ेंगी, जो शायद एक समय के बाद नहीं पैदा हो पाती। फिर बोरियत पैदा होगी, बोर्डम पैदा होगा और जो आने वाली जनरेशन है उसमें 8-7 साल बाद हम देखेंगे, 7-8 साल या 10 साल बाद, कि हमारे इर्द गिर्द एक ऐसी जनरेशन होगी जो डिप्रेशन से मतलब ग्रसित होगी, एंजाइटी उनके अंदर होगी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स उनमें होगी, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स उनमें होंगे, सुसाइडल टेंडेंसीज होंगी और उसके साथ साथ ड्रग एडिक्ट्स वो बच्चे हो जाएंगे। क्योंकि उनके जो डोपामिन को प्लेयर को बनाए रखने के लिए जो स्तर चाहिए वो और किसी चीज़ में हो नहीं पाएगा। मोबाइल से भी वो उब जाएंगे। कितने टैंक मारेंगे, कितनी जहाजें गिराएंगे, कितना पबजी पे लोगों को मारेंगे, वो भी एक लेवल के बाद खत्म हो जाएगा। फिर डोपामिन और तरह का चाहिए, तो वो जो डोपामिन जब नहीं आएगा तब समस्या होगी, फिर वो एडिक्शन की तरफ बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, जब हम बच्चे के साथ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, तो एक और तरह का जो केमिकल है वो बॉडी देती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। बच्चे को गले लगाना, बच्चा दादा दादी की गोद में बैठा है, पापा मम्मी की गोद में बैठा है, माँ जब बच्चे को जन्म दे रही होती है तब ऑक्सीटोसिन की सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो रिलीज हो रही होती है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो हैप्पीनेस का केमिकल है। डोपामिन जो है वो प्लेयर का केमिकल है। तो इस प्लेयर वाले, और वो प्लेयर भी जो है वो टेम्परेरी प्लेयर है, अस्थाई है। वो जो मज़ा आपको आ रहा है एक वीडियो गेम चलाने में, वो जो मज़ा आपको आ रहा है एक गेम खेलने में, वो जो है वो क्या करेगा, वो आपको टेम्परेरी लुत्फ देगा। तो उससे आपके अंदर एक बोर्डम आएगा और मेरे हिसाब से बोर्डम जो है वो बच्चों की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अपने बच्चों को इससे बचाइए। इससे बच्चों के अंदर मेंटल लॉस होगा, इमोशनल लॉस होगा और इस लॉस की वजह से उनका जीवन जो है वो नरक बन जाएगा। तो आप सभी से अपील है कि अपने घरों के अंदर एक अलग तरह का अनुशासन पैदा करें और ये हम सब बड़ों को पहले करना पड़ेगा। मेरे अनुसार जो फ़ोन का उपयोग है वो 2 चीज़ों के लिए होना चाहिए। पहला है कम्युनिकेशन, संप्रेषण, बात करने के लिए। दूसरा है इन्फॉर्मेशन। एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल नहीं। एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास और बहुत साधन हैं।
गेम्स के लिए जाइए, आउटडोर गेम्स के लिए। ये अंगूठे जब स्क्रॉल होते हैं इसके ऊपर, उससे कोई फिजिकल फिटनेस नहीं आता, कोई चीज़ें हम ज़्यादा जान नहीं पाते। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें क्रिएट करनी है। पहले अनुशासन खुद से प्रारंभ हो, फिर हम बच्चों को बता पाएँ। जैसे मैंने अपने घर में करने का भी प्रयास में प्रारंभ किया है। मैं जो नेट ऑन करने का या सर्फिंग जिसको कहते हैं उसका टाइम जो है डिक्रीज कर रहा, और आने वाले टाइम में कुछ और कदम भी उठाऊंगा जिनसे मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। तो एक चीज़ मैं और बता दूं, दुनिया में जब IBM एक मशीन आई थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसको बनाने वाले ने कहा था कि ये हर ऑफिस के लिए मैं बना रहा। तो ऑफिस की ये ज़रूरत है, आम आदमी तक ये नहीं जाएगी। फिर किसी आदमी ने कहा कि नहीं, ये ऑफिस के लिए नहीं, हर टेबल के लिए होनी चाहिए। उसको डेस्कटॉप नाम दिया गया। उतने से काम नहीं बना, फिर कहा गया कि नहीं, ये सबकी गोद में जाना चाहिए, इसको लैपटॉप नाम दिया गया। यहाँ तक नहीं सीमित हुआ, फिर कहा गया कि नहीं, ये हथेली पर आना चाहिए, इसको पाम टॉप नाम दिया गया। इसकी कितनी मेमोरी है, इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से हमें रूबरू होना पड़ेगा। और आने वाला टाइम मैं फिर बता दूं बहुत गंभीर है। अब एक चश्मा भी बनने जा रहा है जो आपकी आंखों पर लगा दिया जाएगा, उसके अंदर सारी चीज़ें घूमेंगी, आपको प्रकृति, आपको आस पड़ोस की चीज़ें, इर्द गिर्द की चीज़ें देखने से रोका जाएगा। तो आप सचेत हो जाइए अपने बच्चों के प्रति, समाज के प्रति। मोबाइल एडिक्टेड लोगों से बचने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमें खुद इस चीज़ को लागू करना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसा करें जिससे समाज में ठीक तरह के बच्चे जो हैं वो तैयार हो पाएँ, जिनके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी या सुसाइडल टेंडेंसीज या मोबाइल एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि सिगरेट, शराब या हीरोइन से ज़्यादा जो एडिक्शन छुड़वानी है वो है मोबाइल की एडिक्शन। तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए या कम्युनिकेशन तक जो है वो ठीक रहना चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए ये नहीं होना चाहिए। तो आइए संकल्प लें, व्रत रखना प्रारंभ करें। 2 घंटे सर्फिंग नहीं करूंगा, आज 3 घंटे सर्फिंग नहीं करूंगा। मंगलवार का व्रत, शनिवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, जो व्रत हम आहार के लिए करते हैं वैसा व्रत प्रारंभ करें इस मोबाइल फ़ोन को छोड़ने के लिए, ताकि हम आने वाली जनरेशन के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से समय बिता सकें और ज़्यादा बेहतर जनरेशन को अपना समय दे सकें, बेहतर पेरेंटिंग कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।